आज बहुत खुश है। उसकी शादी पास के गांव के रवि के साथ होती है। रवि और सीमा की जोड़ी बहुत सुंदर है। शादी के बाद सीमा की विदाई हो रही है। रामस्वरूप और सरोजनी अपनी बेटी को ससुराल भेजते हुए भावुक हैं। रामस्वरूप सीमा को कहता है, बेटी अपना ध्यान रखना, ससुराल में हमेशा सबकी इज्जत करना। हाँ बेटी, ससुराल में अपनी जगह बनाना और सबके दिल जीतना। हाँ माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी। सीमा ससुराल में नए जीवन की शुरुआत करती है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन रवि का असली स्वभाव जल्द ही सामने आ जाता है। सीमा रवि से कहती है, रवि, मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर कुछ काम शुरू करें। इससे घर का खर्च भी आसानी से चल पाएगा। रवि कहता है, काम? किस लिए? तुम्हारे पापा ने इतना दहेज दिया है, वही काफी है। सीमा हैरान होकर कहती है, लेकिन वह सिर्फ एक शुरुआत के लिए था। हमें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। रवि चिढ़कर कहता है, मुझे मेहनत करने का कोई शौक नहीं। तुम्हें अगर इतना ही काम करना है तो अपने मायके चली जाओ। रवि सीमा के पिता को फोन करता है और उनसे पैसे मांगता है। पिताजी, आप अपनी जमीन बेच दीजिए। मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मुझे रुपए बिजनेस के लिए चाहिए। रामस्वरूप हैरान होकर कहता है, लेकिन बेटा, वह जमीन हमारी जिंदगी की जमा पूंजी है। रवि गुस्से से कहता है, फिर आपने शादी के वक्त इतना दिखावा क्यों किया? अब मदद करने से पीछे मत हटिए। रामस्वरूप दुखी होकर कहता है, बेटा, हमने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया है। अब और कुछ देना हमारे लिए संभव नहीं। रवि गुस्से में अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जिनके साथ वे पूरा दिन बिताता है। जब शाम को वे घर आता है तो सीमा से कहता है, तुम्हारे मायके वालों को तो कोई शर्म ही नहीं है। इतनी बार पैसे मांगे, लेकिन कुछ मिला नहीं। सीमा कहती है, मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत मेरी शादी में लगा दी। अब आप उनसे और कुछ मांगने की उम्मीद मत कीजिए। रवि हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बोलने से रुक जाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं अब यह सब सहने नहीं वाली। सीमा पंचायत में रवि और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। मुखिया सीमा से कहता है, कहो बेटी, तुम्हारी क्या शिकायत है? मुखिया जी, आप जानते हैं मेरे पिता एक किसान हैं, जिन्होंने खेत में मेहनत करके हमें पाला है और अपनी हैसियत से भी ज्यादा दहेज देकर मेरा विवाह किया है। अब वे कर्जे में डूबे हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरे पति चाहते हैं कि वो इन्हें रुपए दे। आप ही कहिए, वो रुपए कहाँ से देंगे? मुखिया रवि से कहता है, दामाद जी, ये क्या सुन रहे हैं? आप अपनी पत्नी के मायके से पैसे मांग रहे हैं? रवि आत्मविश्वास के साथ कहता है, हाँ, और इसमें गलत क्या है? शादी में जो दहेज दिया गया था वो हमारा अधिकार है। अधिकार मेहनत का होता है, दहेज का नहीं। मेरे पिताजी ने सब कुछ दिया, लेकिन आप जैसे लालची इंसान के लिए कुछ भी काफी नहीं होगा। मुखिया गंभीर होकर रवि से कहता है, रवि, आपके पास कोई सफाई है? रवि चुप रहता है। तब मुखिया रवि और उसके परिवार को दोषी ठहराते हैं और सीमा को अपने मायके लौटने की अनुमति देते हैं। सीमा अपने मायके में नए सिरे से जीवन की शुरुआत करती है। वह एक स्कूल में नौकरी करके आत्मनिर्भर बनती है। बेटी, तूने जो किया उससे हमें तुझ पर गर्व है। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैंने केवल वही किया जो सही था। सरोजनी भावुक होकर, तूने दिखा दिया कि एक लड़की कमजोर नहीं होती। गांव में लोग रवि का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बेशर्मी पर बातें करते हैं। इस जैसे दामाद से तो कोई बेटी दूर ही रहे तो बेहतर है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसे काम करना थोड़ी आता है, बस दहेज मांगना आता है।